नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य चंद। थोड़ी मैं रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते-करते मेरे सामने कुछ चीज़ें आई अबाउट द चाइनीज़ एयर फोर्स, तो मैंने बोला यार आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी है। क्योंकि चाइनीज़ एयर फोर्स के ऊपर काफ़ी सारे सवाल, काफ़ी सारी चीज़ें बोली जाती हैं, बट असलियत कुछ और ही है। सबसे बड़ी चीज़ है जे-20 के बारे में, जो इनका सो कॉल्ड स्टेल्थ फाइटर है। पता ये चलता है कि भैया उसकी स्टेल्थ कैपेसिटी इज़ नॉट इवन 5% ऑफ व्हाट इट इज़ प्रपोज्ड टू बी। इनके पास एक इंजन है वहाँ पर, दिस इज़ कॉल्ड द WS-15, एंड इसके अंदर सुपर क्रूज़ की जो फैसिलिटी है, व्हिच इज़ बेसिकली 70% ऑफ व्हाट स्टेल्थ इज़, वो नहीं चलती है। इ इनका जो इनका जो थर्मल सिग्नेचर आता है इन द बैटलफील्ड, इट इज़ एक्सट्रीमली बिग, और उसके अंदर कहीं पे भी इन लोगों ने कोई भी चीज़ नहीं कर पाए हैं। इंटरनल कैरेज कैपेसिटी ये लोग जो क्लेम करते हैं, उसका हाफ भी नहीं है यहाँ पर। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, जब ये इंटरनल कैपेसिटी तो ठीक है, बाहर भी अगर कुछ हैंग करें तो फिर देयर यू गो विद द स्टेल्थ, दिस थिंग। एंड यहाँ पर देखिए, जो एयर टू ग्राउंड इंटीग्रेशन इन लोगों, ये जो बड़ा इतनी बातें करते हैं, दे हैव नो सच प्लान्स एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, और इनके अपने एयरफोर्स की तरफ से काफ़ी रिपोर्ट्स आई हैं, वेयर दे आर सेइंग कि इस एंगल के ऊपर हमारी कैपेबिलिटी कम है, एंड वेयर वी नीड टू वर्क इवन फर्दर। पीएलएएफ के बारे में और भी बताऊँ मैं आपको, इनका जो एक H-6 बॉम्बर है, उसकी लाइफ इज़ लाइक द मिग-21, ठीक है? वो कोल्ड वॉर एरा का है। इट इज़ स्लोअर, इट इज़ लाउडर, इट लुक्स लाइक अ बिग, बिग थिंग ऑन द रेडार। एंड कई लोग इसके बारे में जोक बनाते हैं कि भैया डज़न्ट डोंट बॉम्ब, यू जस्ट स्टे एट होम। पायलट्स के बारे में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग सी खबरें निकल रही हैं कि इनके फ्लाइट आवर्स जो हैं, इट इज़ pretty much half of what the rest of the world, जो गुड एयर फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग द इंडियन एयर फोर्स, उसके हाफ चल रहे हैं अभी भी। दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अप विद द फ्लाइंग टाइम, एंड जो उनकी ट्रेनिंग के लिए जरूरत है, वो उस पे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मिशन कमांड जो उनका, ये चीज एक कम्युनिस्ट कंट्रीज के अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, कि ग्राउंड कंट्रोल इंटरसेप्ट जिसको बोलते हैं, जीसीआई जिसको बोलते हैं, वो बेसिकली दे फाइट द बैटल, इट इज नॉट द फाइटर पायलट ऑन इन द एयरक्राफ्ट। एंड ये चीज़ बड़ी डिफरेंट है फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्स। यहाँ पर भी ग्राउंड कंट्रोल रहता है, बट जो फाइटर पायलट ऑन द ग्राउंड, ऑन द एयर होता है, इन द हीट ऑफ द बैटल होता है, उसका फाइनल कॉल होता है। यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है। यहाँ पर द ग्राउंड कंट्रोल एक्चुअली टेक्स द कॉल, सो देयर इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज, जिसके अंदर काफ़ी इनकी गड़बड़ होती है। तीसरा, वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स अबाउट द पायलट्स इज़ दैट इनको कभी नेवी में डाल देते हैं, कभी रॉकेट फोर्स में डाल देते हैं। दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन, एंड ये जो इंटर इंटर सर्विसेज ट्रेनिंग ये लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, they've got a lot of confusion happening in that particular aspect। और ये एक रिपोर्ट निकाली है किसी एक वेस्टर्न थिंक टैंक ने, वेस्टर्न अबाउट द पायलट स्पेसिफिकली, मैंने वहां से उठाई। बट इसके बारे में कई लोगों ने बताया है, हु हैव पीपल, जिनको अभी इन लोगों ने पकड़ा था, जो चाइनीज पायलट्स को एक्चुअली ट्रेन कर रहे थे। आपको याद होगा कि अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन पायलट्स पकड़े गए थे, हु वर ट्रेनिंग दीज चाइनीज पायलट्स फॉर बैटल। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, इनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशंस हैं, उसके लिए इन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग करी है। तो अब उन्होंने ट्रेनिंग करी है, तो ऑब्वियसली इनके पास इनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो होगी, बिकॉज़ द वीकनेसेस आर नोन टू दीज़ पीपल। सो जैसे ही ये वापस निकले, इनकी थोड़ी-सी ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया होगा, और सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इन्होंने बड़े क्लियरली आके बोला कि ना भाई, इनके पास तो वो कैपेसिटी है ही नहीं है। सस्टेनमेंट के हिसाब से दे हैव एक्चुअली टोल्ड कि देयर इंजन रिलायबिलिटी एंड जो बॉटलनेक्स इनके अंदर है, इन टर्म्स ऑफ द मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स, ये काफी ज्यादा है। दैट इज द रीजन व्हाई चाइनीज इतने सारे नंबर्स में बना के रखता है। जो 3000 4000 ये लोग जो बोलते हैं, दे एक्चुअली मेक इट इन नंबर्स सो दैट दे कैन एक्चुअली कैनिबलाइज एंड फिगर दिस आउट। J-10, जिसके बारे में पाकिस्तान काफ़ी कूदता है, इट इज़ अ कंपैरेबल टू अ मिड फेज़ F-16, मतलब 1980s का बना हुआ F-16, 1970s, 80s का बना हुआ F-16, एंड इसको तो क्लियरली एक 4th जेन फाइटर के तौर से जाना जाता है। आईएसआर रेडार जो हमारे पास अभी हर प्रीटी मच एवरी एयरक्राफ्ट नाउ धीरे-धीरे करके आ रहे हैं उसके अंदर, बट इनके पास जो इंडिजिनस रेडार है, दैट डज़ नॉट कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर कैपेसिटी। और ये चीज़ हमने बड़ी क्लियरली देखी ऑपरेशन सिंदूर में, कि इनके J-10Cs उड़ रहे थे, इन्होंने PL-15 फायर भी करी, बट इनका जो उसका जो कमांड एंड कंट्रोल था, ये खुद बोलते हैं दैट वाज़ बीइंग हैंडल्ड बाय द एवैक्स। तो एवैक्स सिस्टम्स इन्होंने रशिया से काफ़ी एकदम कॉपी पेस्ट करके बनाए हैं, सो दे आर प्रीटी गुड, एंड दे हैव बीन एबल टू काइंड ऑफ थोड़ा-सा कॉम्पेंसेट जो इनके एरियल बैटल के अंदर इनकी जो इश्यूज हैं। नो वंडर, जब भी इंडियन एयरफोर्स अपनी एक अग्रेशन दिखाती है इन लद्दाख एंड ईस्ट में, चाइनीज एयरफोर्स ऑलवेज टेक्स अ स्टेप बैक, एंड इट काइंड ऑफ गोज अवे।
J-20 के बारे में मेरे को एक अभी बात करते हुए याद आया कि इन्होंने काफ़ी फ्रंटलाइन पोज़ीशंस में डिप्लॉय करे थे। बट हुआ क्या कि बिकॉज़ देयर एयरक्राफ्ट एयरफ्रेम कुड नॉट टेक द प्रेशर, इन लोगों को वापस लेके जाने पड़े एंड दे केम बैक टू देयर J-11, J-16 सॉर्ट ऑफ अ फैमिली जो सुखोई 27 की कॉपीज़ हैं। उसके बारे में भी कुछ चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। ये जो अगेन दिस पर्टिकुलर फाइटर, ये जो इनका J-10 है, इसका इंजन WS-11 कई जगहों पे डाला है, WS-15 कई जगहों पे डाला है, बट दे हैव नॉट बीन एबल टू कम अक्रॉस टू द थ्रस्ट कैपेबिलिटी। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये जब डॉग फाइट्स आपस में करते हैं, दे हैव वेरी क्लियर जी लोड कैपेसिटीज़ कि ये 6 जी के ऊपर नहीं जाएगा। ये मैं आपको बता दूँ कि भई तेजस का जो बेसिक वो जो रूटीन ये लोग दिखाते हैं, अनफॉर्च्यूनेटली एक क्रैश ज़रूर हुआ, बट दैट इज़ वन क्रैश इन 24 इयर्स। जो बेसिक इनकी एरोबैटिक रूटीन है गोज़ अप टू 8.5 जीज़। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन इन पायलट्स की तरफ से आई है कि भई 6 जी के आगे दे हैव बीन टोल्ड नॉट टू एक्चुअली टेक द एयरक्राफ्ट। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सेंसर फ्यूजन इसके अंदर कहीं पे भी दे हैव बीन एबल टू कम अप टू अ सर्टेन स्टैंडर्ड, बट वो स्टैंडर्ड आज का नहीं है, वो स्टैंडर्ड करीब 10 से 15 साल पुराना है। इन लोगों ने सुखोई 27 को काफ़ी फोटोकॉपी करा, जिसको J-11, J-16 ये लोग बोलते हैं। बट ऑफ कोर्स द सेम प्रॉब्लम्स ऑफ द रेडार एंड द इंजन्स एक्चुअली परस्यू इन दिस एंटायर थिंग। बाद में इनके पास J-8s हैं, जो मिग-21s के वेरिएंट्स हैं, मिग-21s के टाइप्स हैं, तो दे आर स्टिल फ्लाइंग देम। बाय द वे हमारे घर में लोग बोलते हैं, भैया ये सब चीज़ें हैं, हमारे पास एक अलग प्रॉब्लम है व्हिच इज़ द नंबर्स। इनके पास जो मैक्सिमम नंबर्स में जहाज हैं, दे स्टिल आर द J-8s। अभी ये धीरे-धीरे करके J-10Cs को बेसिकली रिप्लेस कर रहे हैं। सो उनका तेजस इज़ J-10C, बट तेजस इज़ स्टिल मच मोर पावरफुल एज़ कंपेयर्ड टू द J-10C। एक चीज़ फिर भी इनकी एडवांटेज है, जहाँ पर हमको बड़े क्लियरली भारत को देखना पड़ेगा। जो भी कह लो, हल्का इंजन है, जो मर्ज़ी है, वो उड़ाते हैं उसको, एंड दैट इज़ वन लेसन दैट वी नीड टू लर्न फ्रॉम द चाइनीज़। देखिए, मैं उनको क्रिटिसाइज़ ज़रूर कर रहा हूँ इस एपिसोड के अंदर, मैं आपको बता रहा हूँ उनके अंदर ये खामियाँ हैं। बट जहाँ पर उनकी अच्छी चीज़ें हैं, आई मस्ट आल्सो से कि भैया देखिए, उनके पास उन्होंने एक इंडिजिनस इंजन बनाया एंड दे सेड यार चाहे जो मर्ज़ी हो साला उड़ाओ उसको, देखी जाओगी। उड़ाओ उसको, देखी जाएगी। एंड यही चीज़ आप देख रहे हैं कि इनके 6th जेन फाइटर के अंदर इन्होंने 3 इंजन्स लगाए हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली एंड जिस तरह से उन्होंने इंजन फिटिंग करी है, काफ़ी आप पायलट से पूछेंगे तो वो बोलेंगे स्टेल्थ कैपेबिलिटी इसकी काफ़ी कम रहेगी बिकॉज़ ऑफ द वे द इंजन्स हैव बीन फिटेड। हैविंग सेड दैट, कैपेबिलिटी कम है, लेकिन एफर्ट काफ़ी लगाते हैं इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दैट एटमॉस्फेयर कि ये लोग उड़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ उनसे हमको ज़रूर सीखनी चाहिए। एनीवेज़ आगे जाते हैं, उसके बाद इनके पास ट्रांसपोर्ट के एयरक्राफ्ट हैं और ज़ियान X6 जिसको बोलते हैं, उसके बाद इनके पास ज़ांगज़ी Y8, Y9 फैमिलीज़ हैं। इसके अंदर भी देखिए दे हैव गॉट द रशियन इंजन्स इसके अंदर काफ़ी इन लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, बट दे आर फार बिहाइंड व्हाट दे क्लेम टू बी, और ये चीज़ काफ़ी बड़ी क्लियरली बाहर निकल रही है। एक फाइनल चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अबाउट ड्रोन्स। चाइनीज़ ड्रोन्स के बारे में काफ़ी चीज़ें बोली जाती हैं, बट चाइनीज़ ड्रोन्स ने परमिसिव एयर स्पेस के अंदर, अफ्रीका, मिडल ईस्ट के अंदर बड़ी इफेक्टिवनेस दिखाई है। बट देयर इज़ अ मैसिव वीकनेस जो हमने भी देखी विद रिगार्ड्स टू मॉडर्न एयर डिफेंस, जहाँ पर इनके लेयर्ड एयर डिफेंस और इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस जहाँ पर ये कर सकते हैं। द ओनली एडवांटेज दे थिंक दे हैव इज़ स्वॉर्म ड्रोन्स, जहाँ पर आप देखते हैं भारत के अंदर भी अभी काफ़ी काम चल रहा है, वेयर वी आर एबल टू नॉट जस्ट counter them, but also fly our own swarm drones in the same particular way. So देखिए कुछ एडवांटेजेस हैं इनके पास, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन एक चीज़ हमको बड़ी क्लियरली, एंड मैं दोबारा इसको रिपीट करूँगा कि यू नो व्हाट, दे लैग इन engines, they lag in the reliabilities of their engines, but still they fly the aircraft with that same particular engine. तो हाँ, हमको इनकी खामियाँ ज़रूर देखनी चाहिए, लेकिन ये लोग जो अपने इंडिजिनस कैपेसिटी के साथ जो चीज़ें कर पा रहे हैं, उसको भी देखना चाहिए। सो एचएएल मस्ट टेक अ लेसन फ्रॉम दिस, इंडियन एयर फोर्स भी सीखेगी, आई एम श्योर दे हैव लर्न्ड द लेसन्स, बट यहाँ पर जो हमारी इंटरनल कैपेसिटी है, उसको एक ये बड़ा क्लियर लेसन लेना होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस अपडेट। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर्स, सुपर चैट्स, या फिर आप मेंबर्स भी बन सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।